हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है। अच्छा गाइस, ये पूरी पीडीएफ आज की या हमारे चैनल पे जो भी क्लासेस होती है वो सारी पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, बट मैं आपको हर एक लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करती चलूँगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है कुछ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन क्या होता है देखते हैं। प्रोनाउन रिफर्स टू द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और फीलिंग्स। इसमें कह रहा है कि प्रोनाउन जो है स्पेसिफिक कोई पर्सन हो गया अगर, या कोई जगह हो गया, कोई सामान या कोई फीलिंग जैसे होती है, उस चीज़ को डिनोट करता है। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। आई जैसे कि मैं, मी मतलब वो मुझे ही बोल रहा है। ही हम उसको डिनोट कर रहे हैं। शी हम लड़कियों के लिए डिनोट करते हैं। हर सेल्फ मतलब उसका खुद का। ठीक है, यू, इट और जितने भी इसमें सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके सारे जो प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, ओके अब देखते हैं कि प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, इंडेफिनेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये सारे आपके 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। अब हम इसको फर्दर एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ अब यहाँ देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी कैरेक्टराइज्ड और डिस्टिंग्विश्ड बाय पर्सन। आपको ये पर्सनल प्रोनाउन से ही आप समझ सकते हो कि ये पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सो जब हम कोई पर्सन को डिनोट करते हैं तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन में आता है। किस में आता है? पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, अब इसमें भी टाइप्स होते हैं फर्दर कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट पर्सन किसको डिनोट करता है? आप अपने आप को हमेशा पहले रखोगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमेशा खुद को डिनोट करता है। इसमें क्या लिखा होगा? इट रिफर्स टू स्पीकर्स और राइटर्स, जो बोल रहा है या जो लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई जैसे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो गया। वी जैसे हम लोग भी तो एक तरह से खुद को डिनोट कर रहे हैं, तो वो प्लूरल फॉर्म में आ गया। ठीक है, आई सिंगुलर फॉर्म है एंड वी हमारा प्लूरल फॉर्म है, जिसमें हम खुद को इंडिकेट करते हैं, खुद को हम पहले रखते हैं, वो हमेशा हमारा फर्स्ट पर्सन में आएगा। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं सेकंड पर्सन क्या होता है। इट रिफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन और रिटन टू। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते यू। अगर सेकेंड पर्सन में क्या है ना कि सेकेंड पर्सन में चाहे आप सिंगुलर पर्सन लो और प्लूरल लो, दोनों में आपको यू ही यूज़ करना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बोल रहा है कि जो सामने वाला है आप उसको हमेशा जो है सेकेंड पर्सन में काउंट करोगे, जैसे कि तुम। ठीक है, थर्ड पर्सन किसको कहते हैं? थर्ड पर्सन इट रिफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन और रिटन अबाउट, जिसके बारे में कहा जा रहा है। मतलब कि जैसे दो आदमी हैं, ठीक है, जैसे कि मैं और एक कोई मेरे फ्रेंड हो गया, तो हम अगर आपस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं अगर हुई तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आई इट मीन्स फर्स्ट पर्सन। अगर मैं उसको इंडिकेट करूँगी यू, तो यू इन द सेंस कि सेकंड पर्सन। और हम अगर दो को छोड़ के किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के बारे में भी बात करें, तो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन आ, चाहे वो हमारे पेरेंट्स होंगे या कोई भी एनिमल्स हो गए या कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, लिविंग थिंग्स और एनी थिंग्स। ये दो हमें आई और यू, ये दो को छोड़ के दुनिया में आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही है वो सारे एट दैट टाइम आपको थर्ड पर्सन में वो सारे आएंगे आपके। दैट क्लियर? और थर्ड पर्सन में भी आपका ही और शी और इट, आपके ये तीनों सिंगुलर फॉर्म के हैं और दे आर ऑलवेज यूज्ड फॉर प्लूरल। ओके गाइस, नेक्स्ट। हाँ ये आप देखिए कि आपको शायद ज़्यादा अच्छे से ये टेबल समझ आएगी। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन देखिए, फर्स्ट पर्सन हो गया हु टॉक्स, जो बोल रहा है।
सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये भी आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अच्छा, अगर किसी को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिटेल में पढ़नी है या अगर समझ नहीं है, पता नहीं है इसके बारे में, तो मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने सेंटेंसेस पढ़ाए हैं, उसमें जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सबसे स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट इंडिकेट करता है, तो वो हमारा जो है क्या होता है, आई और वी, ठीक है। और हमारा जब सेकेंड पर्सन पे आएंगे, जो कि हमारा सब्जेक्ट होगा, वो हम यू से डिनोट करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ही शी इट दे यूज़ करेंगे, ओके। और वहीं पे हमारा अगर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट कब होता है, एंड ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस के आखिर में जो हमारा होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। और वो अगर फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे डिनोट करना, तो हम मी और एस यूज़ करेंगे। मी क्या होगा आपका सिंगुलर फॉर्म, और एस मतलब वी का प्लूरल, यानी कि हम सभी, ठीक है। और वहीं पे जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे वो सेकेंड पर्सन हो, सेकेंड पर्सन में वो अगर सिंगुलर हो, प्लूरल हो, whether it is सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, आप हमेशा जो इस चीज़ को ना यूज़ है इंडिकेट करोगे, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, और अगर थर्ड पर्सन आप आते हो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, अगर थर्ड पर्सन को अगर आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखोगे, अबाउट होम यू टॉक्स, मतलब किसके बारे में बात करोगे, किसी दूसरे के बारे में, तो वहाँ पे क्या करोगे, हिम, मतलब ही का जो होता है वो हिम हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस में, शी होता है, शी का हम ऑब्जेक्ट के प्लेस में हर लिखते हैं, इट का हम एज इट इज़ इट लिखते हैं, दे का हम क्या लिखते हैं, देम, ओके। अच्छा, हम इट कहाँ यूज़ करते हैं, इट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम किसी का जेंडर आइडेंटिफाई ना कर सकें, ओके। जहाँ हम किसी जेंडर का आइडेंटिफाई ना कर सके वहाँ पे हम इट का यूज़ करते हैं, लाइक इट्स अ बेबी, ओके। जैसे हम बोलेंगे तो बेबी को हम इट से क्यों डिनोट करें कि वो बेबी है, उसका जेंडर हमें नहीं पता, हम चाहे वो मेल रहे या फीमेल रहे, हम उसको बेबी ही कहते हैं इन एनी फॉर्म। तो डजेंट मैटर कि वो कुछ भी हो, जस्ट अगर हमें किसी का जेंडर ना पता हो, सो वी हैव टू यूज़ इट, ओके। अब हाँ, एक और आता है केस, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस जब आप यूज़ करते हो, जब आप खुद के लिए कुछ खुद का आप दिखाने की कोशिश करते हो कुछ, तब आप यहाँ पे पॉजिटिव केस का यूज़ करते हो। जैसे कि माई मतलब मेरा, माइन, माइन का मतलब क्या होता है, वो भी माइन का मतलब होता है मेरा, आवर मतलब हमारा, यानी कि कोई चीज़ है वो हमारा है। यहाँ पे नहीं बोल रहे अस, हम लोग, अस का मतलब क्या होता है, हम लोग, ओके। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आवर, आवर्स, ये हमारी चीज़ें हैं। यू का अगेन एज इट इज़ यू, या तो योर्स लगा सकते हो, योर्स आप कब लगाओगे, जब आप किसी को इंडिकेट करोगे तो योर्स लगाओगे, ओके। और यहाँ पे आप वही हीज़ आएगा आपका, यहाँ पर ही का, और हर का हर ही आएगा, फिर हर, इट्स, आप यहाँ पे इंडिकेट करोगे, फिर देयर और देयर, ठीक है। मैं आपको उन सबके बीच में भी डिफरेंस बताऊँगी बाद में, अभी पॉजिटिव केस नहीं पढ़े हैं, जब आएंगे पॉजिटिव केस में तो मैं आपको उसको डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। बस अब इतना याद रखिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहाँ कैसे यूज़ होता है, ठीक है। बस इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजिटिव केस इंडिकेट्स दैट द प्रोनाउन इज शोइंग ओनरशिप। मैंने आपको कहा है खुद की चीज़ें दिखाने में, जो अगर किसी चीज़ का ओनर हो, किसी भी चीज़ का, वो हमेशा पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव केस के अंडर आता है, ओके। पॉजिटिव प्रोनाउंस आर जैसे हो गए एग्जाम्पल्स आपके, माई, माइन, योर्स, हीज, हर, देयर्स, आर्स, दोज एंड इट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द गिफ्ट इज हर्स, मतलब इसमें बोल रहा जो गिफ्ट है वो उसकी गिफ्ट है, मतलब। और एक और बात, हर और हीज के बीच में भी आप ना थोड़ा डिफरेंसेस जो है जानिए कि हर किस में लगता है और हीज किस में लगता है। यहाँ पे हर की बात है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई लड़की की बात हो रही होगी,
ठीक है, और यहाँ पे कोई मेल की बात नहीं हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, तभी यहाँ पे हर लगा हुआ है, हर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, द गिफ्ट इज हर्स, मतलब गिफ्ट किसकी है, उसकी, गिफ्ट उसकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द टीम गेव इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द ऑपोजिशन, मतलब अच्छा यहाँ पे इट लगा हुआ है, इट्स का यहाँ पे यूज हुआ है, अब क्यों यूज हुआ है, द टीम गेव इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब टीम ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पे कोई जेंडर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे देयर आएगा, यानी कि उनका, यहाँ पे आएगा अपना, इट्स गिव इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस, है ना, तो इसका यहाँ पे इट का यूज हुआ है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन which is used to refer to noun, whether they are people, places, things, animals or ideas। मतलब यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन को ये एक नाउन की तरह रेफर कर रहा, नाउन की तरह यूज होगा, बट यहाँ पर जो है चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, प्लेस, पीपल हो गया, या फिर थिंग्स, एनिमल्स, आइडिया, एनीथिंग। नाउन क्या होता है, आपको मैंने नाउन भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मैं अगर आपको देखना हो तो, नाउन अगर नहीं पता है, नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज़ मेरी नाउन की वीडियो आ रखी है, उसमें जाके देखिए, सो दैट कि आपको नाउन पूरी क्लियर हो जाए। ओके, अदरवाइज़ आगे वाले टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा हूँ रिलेटिव नाउन जो कि एक नाउन को रेफर करता है, जो कि चाहे वो कोई भी हो, लाइक प्लेस हो, पर्सन हो, थिंग्स, एनिमल्स, आइडिया, वट एवर इट इज़, दैट डजंट मैटर कि वो क्या है, बस वो एक नाउन को रेफर करता है, रिलेटिव नाउन। रिलेटिव नाउन क्या होता है वो भी मैंने आपको पढ़ा है, एवरीथिंग आई हैव टॉट यू। तो जो भी है, आप जाके सारे प्रीवियस वीडियोस देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिए, आपको कहाँ पे चैलेंज आ रही है, सो दैट कि हम उसको क्लियर करें जल्द से जल्द। ओके गाइस, आइए देखते हैं। सो क्या कह रहा है इसमें, रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस व्हिच आर। अब देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है दो सेंटेंसेस को जॉइंट करने का काम करता है, जो कि क्या क्या होती है हमारी, जो कि दो सेंटेंस को जॉइन करती है। देखते एग्जाम्पल, विच, दैट, दोस, whoever, whomever, who, whom, what, when and where। ये सारी ऐसी चीज़ें जो भी होती है, जो मैंने एग्जाम्पल्स अभी आपके सामने लिए, वो सारी एग्जाम्पल्स जो है आपके दो सेंटेंसेस को जॉइन करने का काम करती है। ठीक है, हाँ गाइस, अगर आपको ना ये विच, दैट, हुज, अगर आपको इन सब के भी मतलब नहीं पता है, सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट करती हूँ, आप पहले इन जितने भी वर्ड्स आप पढ़ते हो, तब उसके बीच में आप इन सारे वर्ड्स को एक बार गूगल कीजिए, ताकि आपको इसका मतलब समझ आए। ओके, और अगर आप खुद गूगल करोगे तो आपको ज़्यादा ही क्लियर होगा, और ज़्यादा देर तक आपके माइंड में ये रहेगा, अदरवाइज़ आपको आएगा कोई भी एक्सप्लेन करके चला जाएगा, तो वो जल्दी नहीं रहता जितना खुद रिसर्च करते हो किसी चीज़ पे। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आए तो थोड़ा इस पर रिसर्च कीजिए, सो दैट कि आपको ये थोड़ा देर तक रिटेन रहे। ओके, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टूडेंट हु स्टडीज हार्डेस्ट यूजुअली डज द बेस्ट। और इसमें क्या कह रहा है, द स्टूडेंट, मतलब कि जो स्टूडेंट है, जो हार्डवर्क करता है यूजुअली, वो हमेशा बेस्ट ही देता है अपना, मतलब उसका हमेशा बेस्ट ही होता है रिजल्ट। ये कहने की इसमें मतलब। अब इस पर हु क्या कर रहा है, यहाँ पे दो सेंटेंस अलग अलग है, स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहा है, और एक यहाँ पे उसके बेस्ट को, मतलब जो वो स्टूडेंट है, अगर वो हार्ड वर्क नहीं करता, मेहनत नहीं करता, वो स्टूडेंट, तो उसका बेस्ट नहीं होता। बेस्ट कब हुआ, जब उसने हार्ड वर्क किया, और किसका, स्टूडेंट का, राइट। स्टूडेंट ने अगर हार्ड वर्क किया, तभी जाके उसका रिजल्ट बेस्ट होगा। यहाँ पे लिखा भी है, द वर्ड हु कनेक्ट्स और रिलेट द सब्जेक्ट स्टूडेंट्स टू द वर्ब within the depends clause studies।
जो कि स्टडीज़ है, ये क्लॉज है, ठीक है, उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, समझ आ गया कि जो हु है वो हमारा एक जॉइन करने का काम कर रही है सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस द प्लेस वेयर वी मेट। ये वो जगह है जहाँ पर हम मिले थे। ये वो जगह है जहाँ पर हम मिले थे, ठीक है, ऐसे तो नहीं बोला लेकिन हम मिले थे। उसके आगे ये वो जगह है, ये वो जगह है, उसके आगे कुछ तो लग रहा है ना, ये कोई सेंटेंस रह रहा है, कुछ तो मिसिंग है इस सेंटेंस में। तो वही कह रहा है जहाँ, ये वही प्लेस है, ये वही जगह है जहाँ हम मिले थे, वेयर वी मेट। ओके, और गाइस यहाँ पे आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा होगा, ये वर्ब का फॉर्म है, वी के बाद MET, मेट यहाँ पर कैसे आया, क्यों आया, और ये MET क्या है, MEET होना चाहिए या MEAT होना चाहिए, अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो ठीक है, अभी के लिए आप थोड़ा थोड़ा गूगल करते जाइए कि यहाँ पे क्यों हो रहा है, बट जब हम वर्ब के टॉपिक में आएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी कि MET क्यों यूज़ हो रहा है, MEET क्यों यूज़ नहीं हो रहा है, और MEAT में क्या डिफरेंसेस है, इन सब में तो सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे MET जो है वो MEET, मीट मतलब क्या होता है, मिलना, मिलना होता है। यहाँ पे जो है सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है जो कि MET होता है। ठीक है गाइस, फर्स्ट फॉर्म MEET, सेकेंड फॉर्म MET, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम। आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, हु, जो, कैन वॉच माई डॉग वाइल आई गो ऑन वेकेशन। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे डॉग को देख सके जब मैं वेकेशंस पर हूँ। ठीक है, जब मैं वेकेशंस पर जा रहा हूँ तब वो मेरे डॉग को देखे, मैं ऐसे शख्स को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हु जो है वो भी एक कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जॉइंट करने का काम कर रहा है। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ओके नेक्स्ट, हाँ अब यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड एंडिंग इन self or selves that are used when the subject and the object of the sentence are the same, जिसमें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके सेम होते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको यहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस क्रिएट होंगे। अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंसेस पता है कि क्या होता है तो आप बहुत अच्छे से क्लियरली समझ जाएंगे। मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसको क्लियर कर दूँ, पर इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली जो सेंटेंसेस वाली है मेरी वीडियो वो जाके पहले गो थ्रू कीजिए, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगी। ओके गाइस, हाँ तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो अगर हमारी सेम होती है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा जो है सेल्फ और सेल्फ से जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। देखते हैं विच आर, जो कि क्या क्या होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। माई सेल्फ, आयर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ। यहाँ पे आर सेल्फ क्यों लगा, योर सेल्फ क्यों लगा, देम सेल्फ क्यों लगा, क्योंकि आर, योर्स, देम हम जो है ये प्लूरल के लिए इंडिकेट करते हैं, दैट्स वाई हमारे वहाँ पे सेल्फ्स में एस लगा है। और माई, यू, हिम, हर, इट जो है वो सारे हमारे जो सिंगुलर फॉर्म है, दैट्स वाई हमने सिर्फ सेल्फ लगा है। ठीक है, हाँ देखते एग्जाम्पल्स। यूजुअली गोज ऑन हॉलीडे बाय हिमसेल्फ, यहाँ पे हमने ही लिखा है और ही का हिम, राइट, ही का हिम यहाँ पे हमने लिखा, तो अब क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, हिम सेल्फ। गुड, हिम सेल्फ होगा क्योंकि यहाँ पे ही लगाया है, ही लगाया तो यहाँ पे देम सेल्फ या माई सेल्फ से लगाएंगे, ही का जो भी होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, माई लैपटॉप डजंट वर्क प्रॉपरली, मेरा लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा है। इट टर्न्स
itself off for no reason. वो खुद ब खुद ऑफ हो गया बिना किसी रीज़न के। यहाँ पे हमने इट लिखा हुआ है, मतलब इट हम किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर? लैपटॉप को। इट किसको करे डिनोट? लैपटॉप को। तो इट जो है हमारा लैपटॉप को करे, तो खुद ब खुद अगर यहाँ पे हम इट की जगह पे हम लैपटॉप लिखेंगे, लैपटॉप टर्न्स, फिर भी हम वहाँ पे इट सेल्फ लिखेंगे, जस्ट बिकॉज कि हमें उसका जेंडर नहीं पता है और वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स तो खैर कोई बात नहीं, वो लिविंग थिंग्स पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट बिकॉज कि उसका हमें जेंडर नहीं मालूम है, दैट्स वाई हमें इट सेल्फ लगाते, चाहे अगर हम इट की जगह पे लैपटॉप ही क्यों ना लिखें। ओके, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए इट टर्न्स इसलिए लिखा है ताकि ये आप अभी इनिशियली समझ जाओ कि यहाँ पे हमने इट है तो इट सेल्फ यूज़ करना है। ओके, वो खुद ब खुद बंद हो गया। हम ये नहीं ना बोलते हैं कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, मेरा लैपटॉप खुद ब खुद बंद हो गया। मेरा लैपटॉप ख़राब है, वो सही से चल नहीं रहा, तो वह खुद ब खुद बंद हो गया। तो वह खुद ब खुद बंद हो गया, तो वह जो लगाते हैं ना वो हमारे यहाँ पे इट आता है। ओके, इट टर्न्स itself off, ये हम करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट, you need to believe in yourself more. You need to believe in yourself more. यहाँ पे हमने you को इंडिकेट किया। you का क्या होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म? yourselves. ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज हैंड दैट बुक टू माई सेल्फ। प्लीज हैंड दैट बुक टू माई सेल्फ। तो यहाँ पर भी हमारा माई सेल्फ आया क्योंकि वो जो है उसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पे शायद लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कुछ तो यहाँ पे मिसिंग है, कि जो भी है लास्ट पॉइंट, बट ये जस्ट कह रहा है कि कुछ भी हो, हमारा जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट भी आएगा। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, अब यहाँ देखते हैं हम इंटेंसिव प्रोनाउन। अब इंटेंसिव प्रोनाउन में क्या होता है? an intensive pronoun or self intensifier, it emphasizes to a noun, जो कि ये हमारा नाउन को इंडिकेट करता है, also known as emphatic pronoun, जिसको हम emphatic pronoun भी कहते हैं। तो अगर आपका कभी एग्जाम में emphatic या intensive आ गया तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों हमारे सेम होते हैं, दोनों का मतलब। जिसमें क्या होता है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, सेम सेल्फ, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंसेस ये होता है कि यहाँ पर जो है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके इमीडिएटली बाद आता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आई माई सेल्फ, मैं खुद, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस पजल, मैं खुद पजल को सॉल्व कर सकता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस पजल, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को खुद सॉल्व कर सकता था। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? जो इंटेंसिव और हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जस्ट उसमें डिफरेंस ये है कि हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन जो है वो जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको एम्फसाइज करता है, दैट मीन्स उसको ज़्यादा उसको इंडिकेट करता है रादर देन हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आता है कि हमारा इसमें हिम सेल्फ, योर सेल्फ अगर आप यूज़ करोगे तो वो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करेगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में बोल रहा है ही यूजुअली गोज ऑन हॉलीडे बाय हिमसेल्फ, वो हॉलीडे पे जब भी जाता है खुद जाता है अकेला, मतलब हॉलीडे पे जब जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, और हमारा जब आता है इंटेंसिव प्रोनाउन तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट को एम्फसाइज करता है। करेक्ट गाइस? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही हिमसेल्फ फिक्स द बाइसाइकिल, तो साइकिल को खुद ठीक कर सकता था। वेंट टू लिसन टू प्राइम मिनिस्टर ओबामा हिमसेल्फ स्पीक। ओके गाइस, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये ज़्यादातर इंटेंसिव में आपको जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसको एम्फसाइज करेगा, एंड रिफ्लेक्सिव में जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसको जो है एम्फसाइज करेगा। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, क्योंकि इसमें जो है सेल्फ से जो भी वर्ड होते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ,
जो भी है वो सारी चीज़ें आपकी बस यूज़ होती है, इंटेंसिव हो या फिर आपका रिफ्लेक्सिव हो। इज दैट क्लियर गाइस? नेक्स्ट, indefinite pronoun. अब indefinite pronoun में क्या होता है? It refers to person or things in a general way. ये जनरली जो है पर्सन और थिंग्स को डिनोट करता है, जो कि बट डू नॉट रिफर्स टू एनी पर्सन और थिंग्स इन पर्टिकुलर, आर कॉल्ड indefinite. इसमें जो है कह रहा है ये जनरली पर्सन और थिंग्स को इंडिकेट करता है, ठीक है, बट पर्टिकुलर अगर आप बात करो तो नहीं करेगा उसको, तो जो है पर्सन और थिंग्स को इंडिकेट नहीं करता है। नहीं समझ आया होगा, चलो देखते हैं आगे। पहले इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ईच वन, नो वन, एवरीवन, नो वन, ओके, समवन, एट्सेट्रा। ऐसे जितने भी होंगे ना आपके, वो सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज होते हैं। ओके, देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है। आई वुड लाइक टू गो समवेयर दिस हॉलीडे। इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है? आई वुड लाइक टू गो समवेयर दिस हॉलीडे। मैं इस हॉलीडे में कहीं जाना पसंद करूँगा। इस हॉलीडे में कहीं जाना पसंद करूँगा, ये अब कोई प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई वोंट टेल हर प्लान टू यू। आई वोंट टेल हर प्लान टू यू। मैं उसको ये प्लान नहीं कहने वाला हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में कुछ मिस्टेक है गाइस, कुछ और होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई वोंट टेल योर सेल्फ। ओके, हाँ अब ठीक है। अच्छा, ये दोनों में ना डिफरेंसेस बताया है कि फर्स्ट अगर हो और सेकंड हो तो क्या हो सकता है। ऐसे भी लिख सकते हो, आई वोंट टेल हर प्लान टू यू। मैं तुम्हें ये प्लान नहीं बताऊंगा। मतलब जैसे कोई मेरे सामने है, मैं उसको बोलूँगा मैं तुम्हें ये प्लान नहीं बताऊंगा। और अगर हम किसी को बोल रहे कि मैं ये प्लान किसी को नहीं बताऊंगा, तो हम ये बोलेंगे आई वोंट टेल योर प्लान टू एनीवन, ठीक है। मैं ये प्लान किसी को नहीं बताऊंगा, तो हम इसको कैसे कहेंगे? आई वोंट टेल योर प्लान टू एनीवन, ठीक है गाइस। इसमें पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो बस इसमें ये बता रहे कि अगर समवेयर, अगर, अच्छा मुझे एक बात बताना, यहाँ पे एवरीबडी, एनीबडी, समबडी है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हाँ गाइस, समबडी जो आ रहा है ना, इसमें सम का केस आ रहा है। सम मतलब क्या होता है? कुछ। कुछ मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ का क्या मतलब होता है? एक कुछ होगा कि दो कुछ होगा, तीन होगा? वी कैन नॉट फाइंड इट ना, वी कैन नॉट काउंट इट एक्चुअली, कि वो एक हो रहा है, दो हो रहा है। अगर आप बोल सकते हो कि हाँ 3 पीसेज ऑफ समथिंग है, 3 पीसेज ऑफ ब्रेड, तो आप वो 3 काउंट कर सकते हो। ओके, 2 बॉयज आर देयर, तो 2 आप बोल सकते हो। बट यहाँ पे आप क्या, समबडी या एवरीबडी, एवरीबडी में आपके सब आ सकते हैं। अगर आपके रूम में 5 आदमी हो तो आप एवरीबडी बोलोगे। अगर आप एक सेरेमनी में खड़े हो, वहाँ पे आपके 100-200 लोग खड़े, तो वहाँ पे भी आप एवरीबडी बोलोगे। तो एवरीबडी आपके सब में काउंट करता है। यहाँ पे आपका इनडेफिनिट यूज होगा, जो कि डेफिनेट जहाँ नहीं आप कह सकते हो। ओके, तो यही पे कह रहा है एग्जाम्पल में कि आई वोंट टेल योर प्लान टू एनीवन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा आपका प्लान। और सेकंड एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? आई वोंट टेल हर प्लान टू यू, मैं उसका प्लान तुम्हें नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर की बात हो रही है। और थर्ड सेंटेंस में क्या हो रहा है? इसमें बता रहा है कि मैं तुम्हारा प्लान किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है कि अगर इंडेफिनिट आ रहा है तो इंडेफिनिट से समझ जाओ कि जहाँ पे आप कोई चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हो, किसी चीज़ का आप वैल्यू नहीं बता सकते, वहाँ पे आपका इंडेफिनिट आएगा। और जहाँ पे आप किसी चीज़ का अमाउंट बता सकते हो या फिर क्वांटिटी बता सकते हो, वहाँ पे आपका क्या आएगा? डेफिनेट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सिंगुलर प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल बोथ के। देख सकते हैं आप, जैसे कि सिंगुलर में हमारा आएगा अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर। सब जितने आपके हैं ना, ये सारे सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर पर्सन के साथ ही यूज़ होंगे। और प्लूरल में क्या यूज़ होंगे? बोथ। बोथ मतलब दोनों, फ्यू मतलब कुछ,
ठीक है। मेनी, अदर, सेवरल, ये सारे आपके प्लूरल में और ये सिंगुलर प्लूरल बोथ में यूज होंगे। ठीक है। और एनीवन, मोर, मोस्ट, जितने भी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए ये सारे एक बार आप गो कर लीजिए, समझ जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? इट पॉइंटिंग विद थिंग्स। डेमोन्स्ट्रेटिव बेसिकली कोई थिंग्स को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दोज, दिस एक्सेट्रा। जो बोलते हैं ना, दिस इज द कैट, ओके, तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाएंगे, समान में किसी चीज़ को इंडिकेट करना, या दिस इज द बुक, ओके, कुछ भी चीज़ होगा। तो सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं इसका। दीज आर माई पेन, ये मेरे पेन है। दैट इज माई कार, वो मेरी कार है। ठीक है। दैट्स रोहिणीज हाउस, वो रोहिणी का घर है। दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ, वो जो बर्ड्स हैं वो साउथ की ओर उड़ रही है। ठीक है गाइस, अगर आप किसी चीज़ को पॉइंट करते हो, कोई भी सामान हो गए, तो वो आपके लिए बेसिकली क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज होंगे। ओके। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, interrogative pronouns are question words which use to demand about person or things. For example, what, who, whom, which, those. ये सारे जो है आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। गाइस, मैंने आपको एक बार इंटरोगेटिव नाउन भी पढ़ाया है। ठीक है, उसमें जाकर देख लेना कि WH वर्ड कैसे आप रिमेंबर कर सकते हो। फिर भी मैं एक बार बता दूँ यहाँ पे, बट एक बार आप वो जाकर ज़रूर देख लेना, सो दैट कि आपको वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है। हाँ, तो जहाँ पे आपका WH वर्ड आएगा और क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड है, दोनों में से कोई एक, क्योंकि WH वर्ड होगा तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन मार्क होंगे, और अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो डेफिनेटली आपके WH वर्ड रहेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है? Yesterday I saw a bike which was really old. कल मैंने जो बाइक देखी वो सच में बहुत ज़्यादा पुरानी थी। ओके, विच डेस्टिनेशन इज बेटर, कौन सी डेस्टिनेशन बेटर है? अच्छा गाइस, एक और, अब आप बोले कि सेकेंड जो सेंटेंस है उसमें विच लगा है यानी WH वर्ड लगा है, लेकिन उसका क्वेश्चन मार्क नहीं है, और फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में WH वर्ड लगा है बट उसमें क्वेश्चन मार्क है। क्यों? जस्ट बिकॉज कि WH वर्ड हमारे स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होना चाहिए, नॉट मिडल ऑफ द सेंटेंस, नॉट एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। जब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस हमारा होगा WH वर्ड, तभी हम जो क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ओके गाइस, सो आज की क्लास ख़त्म हो गई है। आज यहीं तक था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए क्विज मैंने किया है, देखिए आप कितने क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं और कितने नहीं। ठीक है। हाँ, ये 1 to 5 क्वेश्चन मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे होंगे। बाकी अगले जो 6 to 10 क्वेश्चन है वो आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या क्या उन सब के आंसर है। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेयर इज मिसेस पूना? क्वेश्चन मार्क। अभी बताया था ना WH वर्ड जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, और वो भी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में अगर WH वर्ड आएगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क आएगा। हाँ, तो क्या लिखा है? वेयर इज मिसेस पूनम? मिसेस पूनम कहाँ है? डैश इज इन टाउन। अब यहाँ पे अब क्या भरोगे? ही इज इन टाउन, दे इज इन टाउन, यू इज इन टाउन। सबसे पहले तो यू के साथ हम आर लगाते हैं तो यू एलिमिनेट हो गया हमारा। ओके, दे के साथ हम आर लगाते हैं, दे हमारा एलिमिनेट हो गया। ही हम क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज हियर इट इज मिसेस पूनम, नॉट मिस्टर पूनम। अगर यहाँ पर मिस्टर पूनम होता सो वी हैव टू टिक द ऑप्शन ए, पर यहाँ पे मिसेस पूनम दिया हुआ है सो हम इसमें शी लगाएंगे। शी ऑलवेज यूज फॉर अ फीमेल एंड ही ऑलवेज यूज फॉर अ मेल। गाइस, ये हमेशा याद रखना। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि हमारा होगा शी इज इन टाउन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Yesterday she sent dash letter to Delhi। अब यहाँ पे क्या होगा?
yesterday sees है, सबसे पहले तो she हमारा जो ऑप्शन ए है, she हमारा होगा ना, बिकॉज यहाँ पे she दिया हुआ है सेंटेंस में, तो यहाँ पे she होने तो मतलब नहीं ये हो सकता है कि yesterday she sent C लेटर, नहीं ना, she always used to, हम हमेशा जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, ना कि मतलब सेंटेंस और हमारे सेंटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हिम अब क्यों नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे शी लिखी, तो हमने क्या पढ़ा था ऑब्जेक्टिव फॉर्म, कि वहाँ पे हिम होता है, ऑब्जेक्टिव और एक पॉजिटिव केस पढ़ा था ना जिसमें ही और हिम होता है, तो यहाँ पे वो आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा हिम होगा नहीं, बिकॉज ये हमारा मेल के लिए यूज़ होता है, और हीज हमारा क्यों, हीज भी हमारा मेल के लिए यूज़ होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हर। yesterday she sent her letter to Delhi, उसने अपना कल लेटर दिल्ली भेजा, ठीक है। नेक्स्ट, the hotel has dash own medical store, hotel has dash own medical store, अब यहाँ पे क्या आप करोगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको किसी का जेंडर नहीं पता है, किसी का जेंडर नहीं पता है कि यहाँ पे किसका जेंडर है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे हीज तो काट दो ऑप्शन है, सेकेंड यहाँ पे कोई प्लूरल फॉर्म दिया नहीं है, ओके, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे बचा है इट और इट्स, ठीक है, इट और इट्स क्या भरोगे, सोचो सोचो, हम यहाँ पे ऑप्शन सी इट्स भरा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है उसका, द होटल हैज़ डैश ओन, मतलब होटल का उसका खुद का मेडिकल स्टोर है, तो खुद का होगा ना, इट ओन, इट ओन नहीं है, इट हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होता है, इट्स ओन उसका खुद का मेडिकल स्टोर है, ठीक है। नेक्स्ट, द लायन कैन डिफेंड, द लायन कैन डिफेंड डैश हिमसेल्फ, क्या हम लायन का जेंडर बता सकते हैं, नहीं, सो लेट्स एलिमिनेट ऑप्शन ए, herself, no, again eliminate option A, option B again eliminate option D, so the option B is the correct answer, what it's, क्योंकि वो हमें उसका जब जेंडर पता नहीं तो हम क्या उसका यूज़ करेंगे itself, ठीक है। द लायन कैन डिफेंड इटसेल्फ, वह खुद की प्रोटेक्ट कर सकता है, वो खुद की रक्षा कर सकता है, खुद को बचा सकता है, ठीक है। फिफ्थ, ही कट डैश विद द नाइफ व्हाइल ही वाज प्रिपेयरिंग द फूड, यहाँ पे क्या हुआ आपका, सोचो, मैंने क्या बताया था, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग देखना है हमें, इट आएगा हमारा, इट सेल्फ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ही दिया हुआ है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हीज या फिर ही, यहाँ पे आपका हीज दिया हुआ, नो हिम दिया हुआ, तो डेफिनेटली वी हैव टू टिक द ऑप्शन बी, हिमसेल्फ, समझ आ गया गाइस। तो ऐसे ही हमारे 1 to 5 क्वेश्चन हो गए हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन 6 to 10 दिए हुए हैं, प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए और सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है वीडियो या कुछ भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइए, ताकि आपके प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें, ठीक है। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।